नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब किसान फसल की जानकारी एमपी किसान ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। प्रदेश के किसानों को सरकार द्वारा घर बैठे कई तरह की योजनाओं का उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी के तहत अब किसान घर बैठे ही एमपी किसान ऐप के माध्यम से अपनी फसलों की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसमें फसल हानि, न्यूनतम समर्थन मूल्य, भावांतर योजना की जानकारी दर्ज की जाएगी। किसानों की दर्ज कराई गई जानकारी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं पटवारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद किसान की जानकारी दर्ज हो जाएगी। इंदौर से 1344 कार्यकर्ताओं को लेकर 10 फरवरी को अयोध्या रवाना होगी विशेष ट्रेन। श्री राम दर्शन अभियान के अंतर्गत भाजपा के विधानसभा मंडल, वार्ड एवं बूथ स्तर कार्यकर्ताओं को विशेष ट्रेन से रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। ट्रेन 10 फरवरी 2024 को इंदौर से रवाना होगी। अभियान के नगर संयोजक गोपाल गोयल ने बताया कि आस्था स्पेशल ट्रेन स्लीपर कोच ट्रेन है। इसमें ओढ़ने बिछाने की सामग्री, भोजन, अल्पाहार की पूर्ण व्यवस्था रहेगी। इंदौर महानगर की 28 मंडल, वार्ड एवं बूथ स्तर कार्यकर्ता सहित 1344 कार्यकर्ता रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। खंडवा में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में बढ़ गए 1,88,500 वोटर। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची तैयार की जा रही है। इसका अंतिम प्रकाशन गुरुवार को होगा। लोकसभा क्षेत्रों अंतर्गत आने वाले 8 विधानसभाओं में पिछले चुनाव की तुलना 1,88,500 नए मतदाता जुड़े। इनमें अधिकांश युवा मतदाता हैं जो पहली बार सांसद चुनेंगे। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए नगरीय निकायों में पिंक बसें चलाएगी मध्य प्रदेश सरकार। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से सरकार पिंक बसें चलाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों की सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पत्र जारी कर नगरीय निकायों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया गया कि ये व्यवस्था नगरीय निकायों में जल्द शुरू की जाए। इंदौर नगर निगम में प्रायोगिक तौर पर 2 पिंक बसों का संचालन शुरू कर दिया जाए। खरगोन में 5 स्पेशल ट्रेड कोर्स की फ्री ट्रेनिंग के साथ मिलेंगे 3,000 रुपए। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने सहित आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 उन्हीं में से एक है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के खरगोन में पढ़े लिखे युवाओं को फ्री में अलग अलग ट्रेड कोर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के खरगोन प्रशिक्षण केंद्र के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मेहराज खान ने बताया कि खरगोन में सिलाई, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्रोन पायलट एवं मेकअप आर्टिस्ट के लिए 3 महीने की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। इंदौर उज्जैन हाईवे 6 लेन बनेगा। 988 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सिंगस्त 2028 के आयोजन एवं इंदौर उज्जैन हाईवे पर बढ़ते हुए ट्रैफिक दबाव को देखते हुए इंदौर उज्जैन हाईवे को 6 लेन किया जाएगा। इसकी कार्य योजना अधिकारियों के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह के सामने प्रस्तुत की गई। प्रस्तावित कार्य योजना अंतर्गत लोक निर्माण विभाग स्टेट हाईवे 59 इंदौर उज्जैन को 6 लेन किया जाएगा। ये इंदौर के अरबिंदो मेडिकल कॉलेज गेट से उज्जैन के हरि फाटक चौराहे तक लगभग 48 किलोमीटर लंबाई का रहेगा। इसमें सर्विस रोड, 2 बड़े पुल सहित उज्जैन शहर में फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के व्यापारियों की मांग, फूड सेफ्टी एक्ट में सुधार हो। एक देश और एक टैक्स की नारे के दौर में देश में बिजली, डीजल, पेट्रोल के दाम भी एक समान होना चाहिए। नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड की बैठक में प्रदेश की ओर से ये मांग उठाई गई। मिलावटखोरों पर सख्ती से कार्यवाही के साथ मंडी टैक्स की असमानता का मुद्दा भी केंद्र सरकार तक बोर्ड के जरिए पहुंचाया गया। केंद्र सरकार द्वारा गठित बोर्ड की बैठक गुरुवार को दिल्ली में हुई। बोर्ड में प्रदेश से नियुक्त सदस्य अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने ये मांग रखी। विधानसभा में 30,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, आज होगी सदन में चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया। द्वितीय अनुपूरक बजट 2023-24 के लिए कुल 30,265 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें राजस्व मद से 10,173 करोड़ रुपए और पूंजीगत मद में 20,092 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गुरुवार को अनुपूरक बजट के साथ ही सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटेल पर रखा गया। 2023-2024 के दूसरे अनुपूरक बजट पर आज शुक्रवार को चर्चा के लिए 2 घंटे का समय तय किया गया। फिर बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम, 4 दिन ठंड और बारिश का डबल अटैक। मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश में ठंड का कहर जारी है। मौसम अपने आखिरी पड़ाव पर है। ऐसे में एमपी के मौसम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अगले 4 दिन तक बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश में बारिश के साथ ही ठंड बढ़ जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी भी ठंडी हवाओं का दौर जारी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कोहरे को भी लेकर अपडेट दिया। 10वीं 12वीं प्राइवेट छात्रों के लिए जरूरी खबर, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए निर्देश जारी।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं प्राइवेट छात्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा से संबंधित गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अलावा सीबीएसई ने मधुमेह से पीड़ित छात्रों के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार नोटिस चेक कर सकते हैं। नोटिस में प्रैक्टिकल परीक्षा के स्थान, बाहरी परीक्षकों की नियुक्ति, आंसर शीट, अंक अपलोड करने, छात्रों, स्कूलों और परीक्षकों द्वारा कार्रवाई संबंधित निर्देश दिए गए। सरकार का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों के लिए अब हेलीकॉप्टर सेवा। मध्य प्रदेश में जगह जगह भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े और उन स्थानों को लेकर तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। तीर्थ स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। उज्जैन में भी अत्याधुनिक एयरपोर्ट की स्थापना का लक्ष्य है। केदारनाथ की तर्ज पर उज्जैन और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कराए जाएंगे। ये बात राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सदन में कही। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा भी किया। मध्य प्रदेश में 30,265 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट में लाडली बहना के लिए 1648 करोड़। वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने गुरुवार को 30,265 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 1648 करोड़ रुपए, विद्युत वितरण कंपनियों के लिए उदय योजना में अंश पूंजी के लिए 13,365 करोड़ और ब्याज अदायगी के लिए 1200 करोड़ रुपए रखे गए। मुख्यमंत्री हेली पर्यटन सेवा और एयर एम्बुलेंस के लिए भी प्राविधान किया गया। पूंजीगत व्यय के लिए कुल 20,092 करोड़ रुपए रखे गए। इंदौर मुंबई के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग। पूर्व लोकसभा स्पीकर सांसद सुमित्रा महाजन ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को पत्र लिखकर इंदौर मुंबई के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग की। वर्तमान में इंदौर मुंबई के बीच 2 ही ट्रेनों का संचालन हो रहा है। एक ट्रेन नियमित दूसरी सप्ताह में 2 दिन चल रही है। महाजन ने पत्र में कहा कि 39 वर्षों से इंदौर और मुंबई के बीच अवंतिका एक्सप्रेस प्रतिदिन और दुरंतो एक्सप्रेस सप्ताह में केवल 2 दिन रविवार और शुक्रवार को संचालित होती है। 10 से 15 फरवरी के बीच हो सकता है नए एयर टर्मिनल का शुभारंभ। ग्वालियर के नए एयर टर्मिनल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसकी संभावित तिथि 10 से 15 फरवरी के बीच होगी। पीएमओ ने फाइनल तिथि आना बाकी है। शुभारंभ समारोह भव्य होगा, जिसमें 1.5 लाख लोगों को लाने की तैयारी है। एयर टर्मिनल की मुख्य इमारत के बाहर 3 से ज्यादा डोम लगाए जाएंगे। मोदी विशाल सभा को भी संबोधित करेंगे। 2000 से ज्यादा बसों से ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, श्योपुर, मुरैना से लोगों को लाया जाएगा। इस अवसर पर पीएम सहित देश के कई केंद्रीय मंत्री व प्रदेश के सीएम सहित मंत्रीगण शामिल रहेंगे। सिटी ऑफ म्यूजिक में वार्षिक कैलेंडर बनाने की तैयारी। यूनेस्को से सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब मिलने के बाद अब शहर में संगीत से जुड़े आयोजन वर्ष भर किए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन, नगर निगम तथा स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर वार्षिक कैलेंडर तैयार किए जाएंगे। अधिकारियों का प्रयास है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले वार्षिक कैलेंडर तैयार कर लिया जाए, ताकि वर्ष भर संगीत आयोजन किए जा सके। इसके लिए जल्द ही शहर के कलाकारों से चर्चा, सुझाव भी मांगे जाएंगे कि कैलेंडर में किस तरह के आयोजनों को शामिल किया जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली विभाग पर ठोका 1 लाख का जुर्माना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एसीआर प्रस्तुत न किए जाने के कारण जूनियर को पहले प्रमोशन मिलने व आवेदक को विलंब से पदोन्नति मिलने व वरिष्ठता प्रभावित होने के मामले में आड़े हाथों लिया। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने मामले में कहा कि विभाग की गलती से याचिकाकर्ता को देर से प्रमोशन मिला, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। एकल पीठ ने विभाग पर 1 लाख का जुर्माना लगाते हुए उक्त राशि याचिकाकर्ता को वाद व्यय के रूप में प्रदान करने के आदेश दिए। नरेंद्र तोमर, शिवराज चौहान, प्रहलाद पटेल और रीति पाठक लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। केंद्रीय मंत्री, सांसद से विधायक बनने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को फिर से लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारियों की जा रही है और मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा जिन 6 संसदीय सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई, उनमें से पूर्व मंत्रियों व सांसदों के नाम भी शामिल है, जो अब मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों से विधायक हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में चर्चा के दौरान जो नाम सामने आए, उनमें जबलपुर के राकेश सिंह, दमोह से प्रहलाद पटेल, सीधी से रीति पाठक, ग्वालियर चंबल संभाग से नरेंद्र सिंह तोमर और विष्णुदत्त शर्मा के नाम भी लोकसभा प्रत्याशियों की सूची में शामिल है। इंदौर के रंजीत हनुमान मंदिर पर नहीं लगेगा आयकर। प्राचीन रंजीत हनुमान मंदिर पर आयकर विभाग द्वारा निकाली गई टैक्स की मांग खारिज कर दी गई। 4 साल पहले श्री रंजीत हनुमान मंदिर को आयकर विभाग ने 2.5 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाने का नोटिस जारी किया। बाद में कर की मांग 3.50 करोड़ तक पहुंच गई। इस पर पेनल्टी और ब्याज अलग से मांगी जा रही थी। आयकर विभाग में मंदिर की ओर से खिलाफ अपील भी की गई। अपील कमिश्नर ने गुरुवार को मंदिर की अपील पर निर्णय लेते हुए विभाग की टैक्स डिमांड और पूर्व के नोटिस खारिज कर दिए। व्यापारी अब पोर्टल पर कर सकेंगे अधिकारियों की ज्यादतियों की शिकायत। देश भर के व्यापारी अपनी समस्याओं की ही नहीं बल्कि अधिकारियों की ज्यादती की भी शिकायत अब सीधे केंद्र को भेज सकेंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय एक वीडियो पोर्टल शुरू कर रहा है, जहां शिकायतों को हो जाएंगी। नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड की बैठक में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये घोषणा की। हाल ही में बैठक
की गई कि गठित बोर्ड ये दूसरी बैठक लेगा। अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल बोर्ड में मध्य प्रदेश से एकमात्र सदस्य रहे। जल्द हो मेडिकल कॉलेजों में डीन की नियुक्ति। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में डीन की नियुक्ति न होने से हाईकोर्ट काफी सख्त नजर आ रहा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी शासकीय और स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में पूर्णकालिक डीन की नियुक्ति हो। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने सरकार को यह भी कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया 3 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। मामले में गंभीरता को देखते हुए शासन से युक्त आरोपी और डीन की पूर्णकालिक नियुक्ति के संबंध में जवाब पेश करने के लिए कहा गया। साल 1952 में छिंदवाड़ा में कांग्रेस का दबदबा, क्या इस बार बीजेपी भेद पाएगी कमलनाथ का किला। देश में लोकसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती हो चुकी है। भले ही निर्वाचन आयोग ने अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि पहले चरण का मतदान 100 दिन के भीतर हो सकता है। मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। सूबे के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों बीजेपी और कांग्रेस ने जीत के लिए अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। एमपी में लोकसभा की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा मानी जा रही है। एयरपोर्ट 7 साल से सफाई में नंबर 1, लेकिन एयरपोर्ट के रैंक में गिरावट। हाल ही में जारी हुई एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर एयरपोर्ट दूसरे पायदान से लुढ़ककर 7वें पायदान पर आ गया। एक तरफ जहां इंदौर शहर स्वच्छता में पिछले 7 सालों से पहले पायदान पर बना हुआ है, तो वहीं अब इंदौर एयरपोर्ट के नीचे खिसकने के साथ एयरपोर्ट की चमक फीकी पड़ गई। दरअसल एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा 3 महीने में किए जाने वाले एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ, जिसमें कहा गया कि इंदौर एयरपोर्ट पहले के मुकाबले पीछे हो गया। खरगोन में घोटिया में पहल, शराब पीने और पिलाने वालों का पाटीदार समाज करेगा बहिष्कार। जिले के करीब 52 गांव पाटीदार समाज बहुल हैं। इनमें से प्रमुख गांव घोटिया के समाजजन ने शराबबंदी और नशा मुक्ति को लेकर एक पहल की। गांव में नशा मुक्ति और शराबबंदी को लेकर प्रमुखता ने निर्णय लिया गया। इसमें यहां जो व्यक्ति शराब पिएगा या पिलाएगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही निर्णय लिया गया कि अन्य गाँव में भी युक्त अभियान चलाकर समाजजन को जागरूक किया जाएगा। एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का महत्वपूर्ण फैसला। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रश्न एवं पल्प सूचना प्रश्न की कंडिका में बदलाव किया गया। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा यह फैसला गुरुवार को लिया गया। इस नए संशोधन के तहत विधानसभा में लंबित प्रश्नों के उत्तर विधानसभा के कार्यकाल के समापन के बाद दिए जा सकेगा। बता दें, इसके पहले एक विधानसभा के समापन के बाद सदस्यों के लंबित प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जाते थे और लोकहित के कई मुद्दों पर कार्यवाही नहीं की जा सकती थी, जिसके कारण यह फैसला लोकहित के लिए एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। लॉ कॉलेजों ने मान्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की, पहले सेमेस्टर की परीक्षा रोकी। हर साल की तरह 1.5 दर्जन से ज्यादा लॉ कॉलेजों ने मान्यता और संबद्धता के बारे में नहीं बताया। प्रबंधन की लापरवाही की वजह से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को विभिन्न लॉ स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पहले सेमेस्टर की परीक्षा रोकनी पड़ी। सेमेस्टर पूरी होने के बावजूद विद्यार्थियों के सामने परीक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।